यह भारत देश, यदि मैं यूं कहूं कि विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसने भद्रम करणे भी तुर्याम देवा का संकल्प लिया, यदि विश्व में कोई ऐसा देश है जिसने उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाने के लिए जन जन को प्रेरित किया, या विश्व में कोई ऐसा देश है जिसने जन जन पर देशभक्ति की भावना संचार करने के लिए समय समय पर प्रोत्साहित किया, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि वह हमारी मातृभूमि भारतवर्ष है। आइए उस राष्ट्र की वंदना के लिए अब मैं अपने मार्गदर्शक और भारतीय विद्या मंदिर खड्डी खुर्द के डायरेक्टर सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री शिवानंद द्विवेदी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करने का कष्ट करें। सभी बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजाएं और मैं सभी शिक्षकों से चाहूंगा कि ऐसे अगल बगल आप बैठे रहें जिससे बच्चे अनावश्यक ना उठे। और आज के इस कार्यक्रम पर प्रसन्न होकर के रामकिशोर द्विवेदी जी आपके द्वारा 200 रुपए और हम सबके समक्ष विराजमान श्री दद्दा प्रसाद तिवारी जी आपके द्वारा 1000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए गए। विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। रजोज से जन्मनि सत्त्ववित्तये चितो प्रधानां प्रलयत्वमस्कृते अजाय सर्वस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। वाग्देवताये नमः। यथा नाम तथा गुणा, इस उक्ति को चरितार्थ करता हुआ यह विद्यालय और इस विद्यालय के संचालक आदरणीय त्रिपाठी जी समस्त विद्यालय के लिए एक आदर स्वरूप प्रस्तुत करते हुए अपने क्षेत्र के गौरव को गौरवान्वित कर रहे हैं। सिंधु विद्या मंदिर हाई स्कूल वड़ों के प्रांगण में संपन्न होने जा रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री तिवारी जी, जो अपने क्रांतिकारी मोर्चा के 3 नारों से अपने व्यक्तित्व को तथा अपने उपदेश और संदेशों को दूर दूर देशों तक पहुंचा रहे हैं। उनके नारे हैं टोको, रोको और ठोको। ये तीनों नारे माने सजीव सचेतन होकर पूरे समाज को संकेत कर रहे हैं कि यदि कोई गलत कदम उठा रहा है तो पहले उसको टोको, नहीं मानता है तो रोको और इसके बाद भी नहीं मानता है तो ठोको। और देश को, समाज को सुरक्षित करने के लिए वास्तव में यही कदम जरूरी है। और यदि ये कदम उठाए जाएं हमारे देश समाज के हर वर्ग के द्वारा, तो सारी कुरीतियां हमारे समाज से दूर हो सकती हैं, ऐसा मैं मानता हूं। यदि हम थोड़ा विद्यालय के नामकरण पर विचार करें, वेत्ति अनया इति विद्या, जिसके द्वारा हम कुछ जानते हैं, हमें कुछ ज्ञान होता है, उसे विद्या कहते हैं। और विद्या यह मंदिर इति विद्या मंदिर सिंधु 400 विद्या मंदिर इति सिंधु विद्या मंदिर, अर्थात ज्ञान से लहलहाता हुआ सागर, यह सिंधु विद्या मंदिर यथा नाम तथा गुण के अनुसार विद्या से भरा हुआ लहलहाता हुआ एक सागर जैसा है। और उस सागर में यदि
नुदति इति नोदः और विशेषण निदत इति विनोदः। विचार पूर्वक सबको प्रेरित करने वाले, सम्मान देने वाले, जिसके संचालक हो और ऐसा विद्यालय हो, फिर यहाँ तो 4 चांद ही लग जाता है। ऐसा विद्यालय सभी विद्यालयों के लिए एक आदर्श रूप है। और मैं थोड़ा अपने विचार अपने बच्चों से भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षा ही समाज की रीढ़ है। यदि शिक्षा अधूरी है तो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी कमजोर है, और यदि रीढ़ की हड्डी कमजोर है तो फिर उठना बैठना चलना फिरना सब दोपहर हो जाएगा। इसलिए हमें शिक्षा को मजबूत करना है। शिक्षा के साथ साथ मानवीय और नैतिक मूल्यों को भी संवर्धित करना है। बच्चों के लिए मैं इतना करना चाहूंगा कि न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारतारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इस संसार में जितनी प्रकार की संपत्तियां हैं, धन है, वैभव है, उन सब में उत्तम धन विद्या ही है। तो विद्या अर्जन के लिए हमारे छात्र भी माने विद्यार्जन एक तप है। सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो विद्यार्थियों को तन मन से एकाग्र चित्त होकर के विद्या अध्ययन करना चाहिए। ये विद्यार्थी का जीवन भावी जीवन के लिए एक आधारशिला है। इसमें हमें बहुत सतर्क होकर के इनके जीवन को संभालना है। यही हमारे भावी काल के कर्णधार हैं, समाज के, देश के कर्णधार हैं। एक बात मैं और थोड़े शब्दों में कहना चाहूंगा, ज्यादा समय के लिए क्षमा भी चाहूंगा। किसी ने कहा है कि यदि एक प्रश्न हमारे सामने उठता है कि हमारे पास कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी डिग्री और डिप्लोमा हो, पर ये चीज यदि नहीं है तो हमें किसी भी क्षेत्र में काम नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है। वो क्या चीज है? यदि विचार करें तो उत्तर में आता है चरित्र। किसी विद्वान ने कहा है कि यदि हमारा धन चला गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो हमारा सर्वस्व चला गया। तो इस तरह से हमें माने अपने चरित्र की रक्षा करनी जरूरी है। यदि हमारा चरित्र उत्तम होगा तो व्यक्ति शक्तिशाली होगा, व्यक्ति शक्तिशाली होगा तो समाज शक्तिशाली होगा, और समाज शक्तिशाली होगा तो देश शक्तिशाली होगा, देश की रक्षा होगी। किंतु इसके साथ ही साथ एक और चीज है, संस्कृति जो है समाज की जड़ कही गई है। तो हमें चरित्र रक्षा के साथ साथ अपने संस्कृति की भी रक्षा करनी जरूरी है। यदि हमने अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं की तो अपने हाथों हम अपनी जड़ को खोद रहे हैं, और इस तरह से हम विखंडित हो जाए हैं। हमारा देश टुकड़ों में बंट जाएगा। संस्कृति ही एक ऐसी चीज है जो समूचे भारत को एक सूत्र में पिरोए हुए है और समाज को, देश को शक्तिशाली बनाए हुए है। तो मेरा मानना है कि चरित्र बल से व्यक्ति मजबूत होगा, संस्कृति की रक्षा से हमारा समूह मजबूत होगा, और समाज और व्यक्ति मिलकर के समाज बनाएगा। इस तरह से हमारा देश एकता और अखंडता के सूत्र में बंधा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।